पाकिस्तानियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो सारे पाकिस्तानी अपने अपने नाप का कफन सिलवा ले, उनको पहनाने का काम यदि कोई करेगा तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के इस भारतीय सेना काम करेंगे। और उनको उस भाषा में मैं समझाना चाहता हूं कि जुनूने गर्दी से माहौल का रुख मोड़ देते हैं, हम वो बेकल हैं जो पातिल का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे वतन को तौहीन के आज हिंदुस्तान के पास हरकुलिस राफेल जैसे कितने मिसाइल पड़े हुए हैं और मैं आपके माध्यम से कई बार कह चुका हूं, अब ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है और न हिंदुस्तान का वो प्रधानमंत्री है जो चुप रहने का काम करता है। अगर हम सर झुकाना जानते हैं तो सर को गर्दन से उखाड़ना भी जानते हैं। उस कार ने कहा था ना कि जाके मोदी को बता देना, तो अब मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि ये पाकिस्तान कुत्ते को दिखा देना कि भारतीय सेना घर में उनको लगता था कि बॉर्डर एरिया में अटैक करेंगे, पर जो पंजाब में घुस के 100 किलोमीटर अंदर घुस के बहावलपुर में जा करके और उसके बनाए हुए मस्जिद और उसके अंदर जो उसकी आतंकी पाठशाला चलती थी उस सबको ध्वस्त करना और सबको समूल नष्ट कर देना, ये बहुत दिनों तक, ये मुझे लगता है कि पूरे विश्व की सेना के लिए ये पिन पॉइंट अटैक एक आदर्श एग्जाम्पल के रूप में बता देना। आज उनके सिंदूर की लाज हमारी सेना ने रखा और वास्तव में पाकिस्तान को छठी का दूध क्या वो बिल्कुल पाताल में पहुंचा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पूरे विश्व में अगर किसी को मां का दर्जा दिया गया तो भारत माता को दिया गया और भारत मां के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले को अटैक किया है सेना ने और जिस तरह से कार्रवाई की है पाकिस्तान में घुस के कार्रवाई की है, जनता इसे कैसे देखती है? क्या है अभी ये टेलर है कि अभी पिक्चर बाकी है? भाई साहब ने कहा कि हम पूरा जोरदार भरे हुए हैं। आपका नाम? किशन मेरा नाम है। सर्वप्रथम जय हिंद जय भारत। हम अपने देश की जो सेना है उनको तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे। उन्होंने जोरदार तमाचा मारा पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पे और उन दहशतगर्दों को जिन्होंने भारत में पहलगाम में आपने देखा होगा 22 तारीख को जो निर्मम हत्याएं की थी निर्दोषों की, उनका जवाब उन्हें अभी मिला है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ छोटा जवाब है, अभी बड़ा जवाब मिलेगा। मोदी जी ने जो छोटा जवाब है, बिल्कुल ये बहुत छोटा जवाब, घुस के अटैक करने की जरूरत है। अभी तो ये शुरुआत है, ये युद्ध हुआ ही नहीं है। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें बताया गया है कि हम कहां तक पहुंचे हैं। आगे बहुत बड़ा जोरदार हमला होगा क्योंकि मोदी जी जब 500 साल पुराना केस जो है राम मंदिर का सॉल्व कर सकते हैं तो ये 75 साल पुराना जो केस चल रहा है, जो 75 साल से दंश झेल रहा है भारत, उसको भी खत्म करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही करेगी। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि मोदी गारंटी है, ये भी मोदी गारंटी है कि बहुत जल्द पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, पूरा पाकिस्तान खत्म होगा और वो भारत का अभिन्न अंग होगा। बहुत जल्दी होगा ये। फिर घुस के अटैक करने की बिल्कुल, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने की ना सिर्फ घुसेंगे, अब की बार सेना के साथ साथ वहां नागरिक भी जाएंगे और नागरिक कराची में रहेंगे। दीपक जी, आपने कल कहा था कि हमारी सेना घुस कर अटैक करेगी। सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुस के अटैक किया है, जोरदार अटैक किया है और 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। 1971 की जंग अगर याद होगी सम्मानित हिंदुस्तानियों को तो याद कर लेंगे, उस समय भी भारत का झंडा बुलंदी पे था। आज हिंदुस्तान के पास हरकुलिस राफेल जैसे कितने मिसाइल पड़े हुए हैं और मैं आपके माध्यम से कई बार कह चुका हूं, अब ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है और न हिंदुस्तान का वो प्रधानमंत्री है जो चुप रहने का काम करता है। अगर हम सर झुकाना जानते हैं तो सर को गर्दन से उखाड़ना भी जानते हैं। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने और भारत के गृह मंत्री ने और भारत की सेना ने सेना, थल सेना और वायु सेना ने यह पराक्रम करके दिखा दिया है कि अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये भारतीय जवानों का ही पराक्रम है कि आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए इससे भी बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हिंदुस्तान को छेड़ने की गलती अब मत करना, क्योंकि अब हिंदुस्तान की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के मिशन सिंदूर नाम ही दिया गया है। उस कार ने कहा था ना कि जाके मोदी को बता देना, तो अब मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि ये पाकिस्तान कुत्ते को दिखा देना कि भारतीय सेना घर में घुस के वार करना जानती है। पीछे जरा कैमरा घुमा दीजिए। लाखों की संख्या में जो जनता आई है वो मॉक ड्रिल होने जा रहा है और ये जनता का उत्साह आपको बता रहा है। जनता का उत्साह ही सेना का उत्साह है और जिस तरह से हमारी सेना ने घुसकर वार किया है, जिस राफेल को खिलौना बताया जा रहा था, जिस राफेल को की चर्चा नींबू मिर्च से की जा रही थी, आज उस राफेल ने ऐसे अटैक किया है कि भैया
जवाब नहीं था पाकिस्तान के पास, एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं किया और 100 किलोमीटर अंदर घुस के भारतीय सेना ने वो कमाल दिखाया है, आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। क्या कहेंगे मनोज जी? देखिए, पूरे देश में एक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सौगात दिया है, जो विपक्ष में भी लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, आज उनको शर्म आनी चाहिए। आज मोदी जी ने वो करारा जवाब दिया है उन देशद्रोहियों को, जो देश के अंदर जो घुस के उन्होंने जो आतंकवादियों ने दुस्साहस करने का प्रयास किया है, उन सभी पाकिस्तानियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो सारे पाकिस्तानी अपने अपने नाप का कफन सिलवा ले। उनको पहनाने का काम यदि कोई करेगा तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के इस भारतीय सेना काम करेंगे। और उनको उस भाषा में मैं समझाना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं कि जुनूने गर्दी से माहौल का रुख मोड़ देते हैं, हम वो बेकल हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे वतन को तौहीन के नजरों जो देखे, जमाना जानता है कि हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। जिन आतंकवादियों ने ये निर्मम हत्या करने के बाद ये कहा महिलाओं से कि जाकर नरेंद्र मोदी को बता देना, तो नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के पीएम नहीं है, वो 140 करोड़ की जनता के पीएम है। और 140 करोड़ की जनता को उन आतंकवादियों ने ललकारा था, उन आतंकवादियों ने चैलेंज किया था, उन महिलाओं को चैलेंज किया था। आज देखिए हमारी 2 महिला जाबाज सैन्य अधिकारी, एक का नाम है सोफिया कुरैशी और दूसरे का नाम है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की और सब कुछ बताया और उन आतंकवादियों को बताया, उन पाकिस्तानियों को बताया और महिलाओं ने ही बताया कि कैसे घुसकर अटैक किया गया है, कैसे घुसकर बताया गया है, सब कुछ बताया। और सारे आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उसको जल्द कहना चाहेंगे। आज गर्व का विषय है, समूची भारत की जनता और उसके साथ साथ गोरखपुर की जनता जो है, ये हर्ष से उसका सीना चौड़ा हो गया है। भारत की सेना ने ये दिखा दिया कि पाकिस्तान की सेना की औकात क्या है, उसके मिलिट्री इक्विपमेंट्स की औकात क्या है और वहाँ के आतंकवादियों को जब चाहे नेस्तनाबूद कर सकता है। ये तो थोड़ी नैतिकता है और थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय आचरण है देशों का, जिसमें हम लोग मर्यादा में बंधे रहते हैं। परंतु इस बार जो पाकिस्तान ने अनाचार किया, जो कि निरपराध निर्दोष पर्यटकों को उनकी महिलाओं से अलग करके, उनके परिजनों से अलग करके जो गोली मारी, उससे न सिर्फ देश का बल्कि समूचे सेना का एक तरह से कि प्रतिशोध की भावना जग गई थी। और उसको आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारत की सेनाओं ने जो एकदम पिन पॉइंट अटैक किया, तो ये आक्रमण और इसकी टीस पाकिस्तान को सदियों तक सालेगी। और मुझे लगता है कि इसके बाद आतंकवादी बनने के लिए कोई 100 बार सोचेगा, फिर आतंक के मायाजाल में फंसेगा। मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और जिस तरह से भारतीय सेना ने 9 ठिकानों पर अटैक किया है, वाकई अगर देखा जाए जो विजुअल आ रहे हैं, जिस तरह से टीवी में और मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है, सरकार बता रही है मिट्टी में आतंकवादी मिल गए हैं। और देखिए, आतंकवादी मिट्टी में मिले हैं, लेकिन जो आतंक का मंसूबा है वो पाताल तक चला गया है। ये आप मान के चलिए कि जो पीछे उनकी मनोबल थी, उनको ऐसा लगता था कि भारत की सेना उनके घर में घुस के उनको नहीं मारेगी। ज़्यादा से ज़्यादा उनको लगता था कि बॉर्डर एरिया में अटैक करेंगे। पर जो पंजाब में घुस के 100 किलोमीटर अंदर घुस के बहावलपुर में जा करके और उसके बनाए हुए मस्जिद और उसके अंदर जो उसकी आतंकी पाठशाला चलती थी, उस सबको ध्वस्त करना और सबको समूल नष्ट कर देना, ये बहुत दिनों तक, ये मुझे लगता है कि पूरे विश्व की सेना के लिए ये पिन पॉइंट अटैक एक आदर्श एग्जाम्पल के रूप में शामिल होगा कि इस तरह से भी एयर स्ट्राइक होती है। एक जोरदार मैसेज ये दिया गया है जब वो आतंकवादी मारते हैं जो महिलाएं थी उनके पति को, और जब वो महिला बोलती है कि मुझे भी मार दो, तो उन आतंकवादियों ने कहा कि जाकर मोदी को और हिंदुस्तान को बता देना। और जब ये कार्रवाई होती है तो देश की 2 जाबाज सैन्य अधिकारी महिला आकर बताती हैं कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया को, उन आतंकवादियों को, कि कैसे सेना अंदर घुस के तबाह किया है आतंकवादियों को और किस तरह से कार्रवाई की है। देखिए, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर जो रखा गया, ये इन्हीं परिस्थितियों में रखा गया क्योंकि उन्होंने न सिर्फ पुरुषों को मारा था, अपितु उनके जो परिजन थी, जो महिलाएं थी, उनसे कहा था मोदी को जाके बता देना। एक प्रकार से उन्होंने चैलेंज किया था भारत की आत्मा को, भारत के स्वाभिमान को, और उस चैलेंज को हमारी सेना ने स्वीकार किया। और हमारी सेना के महिला कर्मी या हमारी सेना के पुरुष कर्मी, ये सब एक साथ देश की भावना से, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, ये सब मायने नहीं रखता। जब सेना की वर्दी आदमी पहुंचता है तो पहनता है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ देश का स्वाभिमान मायने रखता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस
महिलाओं को, जिन महिलाओं को उन्होंने कहा था मोदी को जाके बता देना, आज उनके सिंदूर की लाज हमारी सेना ने रखा और वास्तव में पाकिस्तान को छठी का दूध क्या, वो बिल्कुल पाताल में पहुंचा दिया। अब जल्दी उठेगा नहीं यार। राफेल के सामने उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी कुछ कर नहीं सका। अरे कुछ नहीं, घुस के ठोका है भारतीय सेना ने, कुछ 100 किलोमीटर अंदर घुस गई। देखिए ऐसा है, आपको मालूम होना चाहिए, एक बार अमेरिका ने उनको अपने सबसे उन्नत नेट जहाज दिया था, ठीक है, उसको भी भारत के बीर अब्दुल हमीद ने अपनी जो है वो जो सिंपल जो गश्ती वाली जीप थी जिसमें एक जो है एक बैरल की तोप थी, उससे उड़ा दिया था। तो आप ये ना सोचिए कि उनको चीन के हथियार दे रहा है या दूसरे देश के हथियार दे रहे हैं। अरे भाई, जब तुम पढ़ोगे, आराम से काम करोगे, कुछ सीखोगे, अन्यथा तुमको कुछ भी मिल जाएगा, तुम कुछ चला वला नहीं पाओगे। कोई दुनिया का कर रही है अभी ये टेलर है, जनता ही नहीं, हमारी सेना भी कर रही है। अभी ये टेलर है, ये एकदम कोई आखिरी कार्यवाही नहीं है, ये पहली कार्यवाही है। सर आपका नाम? मैं अखिलेश ओझा हूँ, यहाँ डिविजनल वार्डन हूँ सिविल डिफेंस का। ये उत्साह देख रहे हैं? बिल्कुल, ये उत्साह देख रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ इस ग्राउंड पे इसलिए भी आए हैं कि युद्ध का समय है और एक शहरी को, एक सामान्य नागरिक को युद्ध के समय क्या आचरण करना चाहिए। यदि गलती से हमारा शहर भी दुश्मन देश की सेनाओं के निशाने पर आता है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि हमको एयर रेड का कोई संकेत प्राप्त होता है, तो उसमें हमारे शहरियों का क्या आचरण होना चाहिए, ये आज हम सब लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक जी, क्या लग रहा है, ये जितना कुछ हुआ है ये काफी है कि अभी और बाकी है? अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पूरे विश्व में अगर किसी को माँ का दर्जा दिया गया तो भारत माता को दिया गया, और भारत माँ के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले को मिट्टी में मिलाने का काम मातृशक्ति ने किया। तो आप देख सकते हैं ये उत्साह मॉक ड्रिल होने वाला है और जनता का उत्साह आप देख सकते हैं। ये उत्साह सेना का उत्साह है और जितना कुछ हुआ है अभी ये टेलर है। जनता का कहना है कि अभी पिक्चर बाकी है, तो हम आपको चलिए दिखाते हैं मॉक ड्रिल, क्योंकि युद्ध के पहले ये युद्धाभ्यास होता है और जनता को बताया जाता है कि कैसे आपको बचाव करना है, कैसे आपको अलर्ट रहना है। तो हमारे जाबाज पुलिस के देखिए नौजवान भी मौजूद हैं, एनसीसी के भी लोग हैं और जनता का ये उत्साह देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ, ऐसी खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करूंगा कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।